मैं सब जग जाने का भाव लेकर के प्रणाम, मात्र शक्तियों को प्रणाम। भगवान विघ्नहर्ता लंबोदर गणेश जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए उनकी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उन्हीं की असीम हेतु की अनुकंपा के द्वारा ये जो हमारे परमादरणीय श्रद्धे धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुल्ली दादाजी के द्वारा, क्या नाम है भैया, और ये 120 मुद्राओं का दान हमारे सुरेंद्र पाल सिंह कठेरिया जी भागवत जी की कथा में दान करें। भैया प्रसाद शनि से दे, प्रसाद ले लिया। अच्छा, तो हमारे आदरणीय दादा श्री धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुल्ली दादाजी के कर कमलों में से, उनके परिवार के कर कमलों से, उनके रिश्तेदारों के सहयोग से, आप लोगों के अथक प्रयास से जो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया गया वो आज समय समय निर्विघ्न पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है। और ये 120 मुद्राओं का दान हमारे आदरणीय दादा अनिल सिंह हरिहरपुर के रहने वाले भागवत जी की कथा में दान करते हैं। भगवान मंगल करें। आइए ज्यादा समय न लेते हुए वैसे भी आइए भगवान का नाम कि हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। वही रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। बाटे बिहारी लाल की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा। कहूँ अब मैं, कहूँ अब मैं, कहूँ अब मैं, यही हरदम मेरे भगवान आए हैं। कहूँ अब मैं, यही हरदम मेरे भगवान आए हैं। रोशन मेरी
मैया मेरे सरकार आए हैं। मोगल सरसा मेरे सरकार आए हैं। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे बोलिए भक्त और भगवान की भागवत भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अद्वैत कौन है? बोले जो आ माने नहीं, द्वैत माने दो, जो दो नहीं केवल एक है। माता जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हो रहा है, भगवान मदद करे। जो दो नहीं एक है, वो एक कौन है? बोले जो ब्रह्म है, निराकार है ना, अद्वैत भाव। दूसरा बोला द्वैत भाव। द्वैत में दो हैं, कौन? एक ब्रह्म और दूसरे जीव। द्वैत में दो हैं, एक जीव है, एक ब्रह्म है। और एक परमात्मा का स्वरूप है जिसका कहते हैं विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत में तीन हैं, कौन? बोले ब्रह्म, जीव और माया, है ना भाई। ये परमात्मा ही का ये तो सब है। परमात्मा कमांडर बना बैठा है, हम उसकी काट की कठपुतली जीव हैं, और माया के द्वारा प्रेरित हम सब नाच रहे हैं। तो आज उस परमात्मा को जो एक में मिला दे, परमात्मा और जीवात्मा को एक में मिला दे, उसका नाम है रास। रा माने जीव, सा माने ब्रह्म। तो रा और सा दोनों एक मिल जाए, जीव और ब्रह्म एक मिल जाए तो क्या बनेगा? बोले रास। दूसरा भाव इसका है, बोले रसौ वैसा अस्य सह रास। भगवान की जिस लीला में रस ही रस भरा हो उसे रास कहते हैं। आज भगवान में, अच्छा इस रास में सभी गोपिकाएं नहीं आई। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, भगवान ने बंसी बजाई, तो आज भगवान की बंसी विशेष रूप से बजी है। और ये 1001 मुद्राओं का दान हमारे आदरणीय अतेंद्र सिंह जी के यहाँ से प्रदान हो रहे हैं, और 100 मुद्राओं का दान और माता जी के द्वारा हो रहा है भगवान के चरण। और ये 20 मुद्राओं का दान और हो रहा है। तो महाराज भगवान ने जो बंसी बजाई, देखो पैसे तो भगवान ने पूरे जीवन बंसी बजाई। 51 मुद्राओं का दान वैद के द्वारा हो रहा है। वैसे तो भगवान ने पूरे जीवन बंसी बजाई। बंसी बजाना उनका काम ही है। भक्त गाते हैं श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बजाते हो, लेकिन भगवान ने 2 बार जीवन में विशेष रूप से बंसी बजाई। 2 बार। एक बार जब बंसी बजाई, उस बंसी के स्वर से जो गीत निकला है उसका नाम है वेणु गीत। भागवत जी में 5 गीत हैं, वेणु गीत, वृक्ष गीत, ऐल गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत। ये 5 गीत हैं भागवत जी में। उनमें एक गीत जो वेणु के द्वारा निकला है, मुरली के द्वारा निकला है, उसको कहते हैं वेणु गीत। और वो वेणु
गीत जब गाया भगवान ने, तो उस वेणु गीत में शब्द आता है, व्यास जी लिखते हैं, बोले सर्वभूत मनोहरः। शरीर को वेद में भूत कहा गया है, शरीर को भूत कहा जाता है। तो सर्वभूत मनोहरा, सभी शरीर सभी देहधारी जो थे वो सब मोहित हो गए। बंसी बजाई जब भगवान ने कि बंसी बाजी श्याम की और मोहे तीनों लोक, लेकिन वह तीनों मोहे नहीं, बोले बसे कौन से लोग। कब? जब भगवान ने वेणु गीत गाया तब वो बंसी भगवान ने जो बजाई वो सबको सुनाई पड़ी, तीनों लोग मोहित हो गए। लेकिन तीन मोहित नहीं हुए। कौन कौन? कुछ लोग कहते हैं कंस, कंसनी और कंस की अम्मा, ये मोहित नहीं हुए। प्रश्न इस बात का है, जिसने भी बंसी को सुना वो सब मोहित हुए। तो फिर तीन कौन मोहित नहीं हुए? बोले राहु आकाशित सिर बिना, अहि पताल श्रुतिहीन, निद्रावस मुचकुंद जी, और ये नहीं मोहे तीन। एक तो राहु मोहित नहीं हुआ, इसका ऊपर से गर्दन से ऊपर का मामले गायब है। शेषनाग जी महाराज मोहित नहीं हुए, क्योंकि शेष नाग के कान नहीं होते हैं, इसलिए शेषनाग जी मोहित नहीं हुए। तीसरे मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज देवताओं के द्वारा प्राप्त निद्रा से प्रदर्शन पर्वत की गुफा में सो रहे हैं, वो मोहित नहीं हुए। बाकी जितने भी वंशी को सुना वो सब मोहित हो गए। आज तब भगवान ने जो बंसी बजाई वो सबको सुनाई पड़ी, लेकिन आज जो बंसी बजाई है ये सबको सुनाई नहीं पड़ी। ये किनको सुनाई पड़ी? बोले जिन गोपिकाओं का चीरहरण कर चुके हैं भगवान। रास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। मैंने रास का अर्थ करते समय आप लोगों को बताया, ध्यान से सुनना। जीव का ब्रह्म में मिल जाना ही रास है, भक्त का भगवान से मिल जाना ही रास है, आत्मा को परमात्मा से मिल जाना ही रास है ना? आत्मा का परमात्मा से मिल जाना ही रास है, जीव का ब्रह्म से मिल जाना रास है। तो जीव ब्रह्म से मिलता कब है? आत्मा परमात्मा से मिलती कब है? जब महाराज माया का पर्दा हट जाता है? जब तक माया का पर्दा आंखों पर पड़ा है, क्या प्यारे परमात्मा से मिल सकते हो? बोलो भाई। परमात्मा से तब तक नहीं मिल सकते जब तक माया का घूंघट तुम्हारे चेहरे से नहीं हट जाएगा। और परमात्मा उन गोपिकाओं का चीर हरण करके ये संकेत दे रहे हैं कि मैंने इनके आंखों पर जो माया का पर्दा पड़ा था उसे हटा दिया है। और पर्दा हटते ही महाराज क्या होता है? बोले घूंघट के पटकोल तो पिए मिलेंगे, है ना? तो महाराज रास लीला के अधिकारी नहीं तो वो बनी है जिनका माया का घूंघट हट चुका है। और हटाता कौन है? माया का घूंघट हटाता कौन है? भगवान ही हटाते हैं। जिसके ऊपर महाराज रीझ जाते हैं ना, उसी का घूंघट हटा देते हैं, उसी को अपने में मिला लेते हैं। जिस पर रीझते नहीं उसका घूंघट कभी नहीं हटाते हैं। सोई जा नहीं जेही ओ देहो जनाई, ओ जानत तुम ही हुई जाई। सोई जा नहीं जेही देहो जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसके ऊपर रीझ जाते हैं बोले सोई जान नहीं, वही जान सकता है। कौन? बोले जही देव जनाई,
जिसे तुम अपना भेद बता दो ना, वही आपको जान सकता है। और यदि आपको जान गया फिर होगा क्या? बोले जानत तुम ही फिर तुम्हें मिल जाता है। जिसका घूंघट उठा देते हो तुम्हें पहचान लेता है, फिर वो और किसी का नहीं महाराज, वो तुम्हारा ही हो जाता है। जब ये दिल दुनिया का था, बोले दुश्मन हजारों बन गए, जब से प्रभु तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए, है ना। तो जब तक माया का घूंघट उठेगा नहीं तब तक परमात्मा का दीदार होगा नहीं, और दीदार होगा नहीं तो वो अपने में मिलाने वाले नहीं महाराज। तो उन गोपिकाओं का चीज हरण करके माया को घूंघट उठा चुके हैं, इसलिए उन्हीं को वो शब्द सुनाई पड़ा, क्योंकि उन्हीं को ही मिलाना चाहते हैं अपने में, जिनको वो शिक्षा पहले दे चुके हैं, जिनको दीक्षा दे चुके हैं, जिनको आमंत्रित करना है। आज बंसी का स्वर उन्हीं को सुनाई पड़ा है। निसन्न गीतम तदनंग वर्धनम, निसन्न गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निसन्न गीतम, जो गीत निकला है बंसी से वो कैसा है? बोले ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। गोपिकाओं के मन रूपी ग्रह को, मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया। गोपिकाओं का मन जो है वो कृष्ण रूपी ग्रह ने अपनी बंसी की तान सुना करके ग्रसित कर लिया, पकड़ लिया, खींच लिया अपनी तरफ। मन सबका पहुंच गया कहां? गोविंद के चरणों में। अब गोपिकाएं कहां है? बोले घर में। मन कहां है? बोले गोविंद के पास। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप वहीं जाते हो जहां तुम्हारा मन ले जाता है ना, वहीं तो जाते हो। घर में बैठे थे, मन ने कहा चलो भाई कथा सुनिए चल करके, तो उठ करके पंडाल में आ गए। बड़े बड़े पंडाल में बैठे बैठे सोचने लगे, अरे भाई पुराने पंडित पुरानी कथा कहाँ चक्कर में पड़ो, चलो थोड़ा काम देखें चल के। मन ने कह दिया तो उठ के चल दिए। मन ने कहा नहीं भाई सब लोग ताली बजा रहे, संकीर्तन कर रहे, चलो हम भी ताली बजाएंगे, तो ताली बजा करके संकीर्तन करने लगे। मन ने कहा भाई थोड़ा आनंद आ रहा है तो उठ करके थोड़ा झूम लिया जाए, तो मन के कहने पर नाचने लगे। महाराज मन जो कहता है तुमको वही करना पड़ता है, मन जहां ले जाता है तो वही जाता है। तो गोपिकाओं का मन कहां है? गोविंद के पास। जो भगवान की वंश सुनी मन पहुंचा, तो अब सब देह गेह का भान त्याग करके उसी प्रकार भाग खड़ी हुई जैसे गंगोत्री से भागी हुई गंगा अपने प्रीतम सागर से मिलने के लिए चलती हैं। रास्ता बगैर देखे बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती हुई गंगा जी और जाकर के सीधे गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से गोपिकाएं घर से भागी, रास्ते में पति पुत्रों ने रोकने का प्रयास किया, महाराज रुकी नहीं, मुंह उठा करके सीधी भागती चली जा रही। क्यों? बोले कृष्ण गृहीत मानसा। मन कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित किया है, मन कृष्ण के पास है। एक गोपी शाम का समय, क्या बात, बस एक गोपी शाम का समय श्रृंगार अपने दरवाजे पर लीप रही है। लिपंतया व्ययो कश्यद। एक गोपी दरवाजे पर लीप रही है, भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, सो गोबर में सना हुआ हाथ लेकर के चल दी। क्यों लीप रही है मैं कई बार बता चुका हूं, इसका अनुसरण भी सिसैया में किया गया। दरवाजे पर जो माता शाम के समय गाय के गोबर से लीप करके दीपक जलाती है अपने दरवाजे पर, उसके घर से कभी लक्ष्मी विदा नहीं होती है। मैंने पहले कई बार बताया, और कुछ माताओं ने किया भी ऐसा, जब लौट करके आए तो बताया पंडित जी बहुत लाभ हुआ, कर लो, कोई बड़े काम नहीं है। अच्छा कुछ माताएं कहती महाराज जिनके दरवाजे पे फर्श हो वो क्या गोबर से लीप है? अगर फर्श है तो आप पोंछा लगा करके दीपक जला सकती हो। तो एक गोपी शाम का समय लीप रही है, भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, तो महाराज गोबर में सना हुआ लेकर के चलती। एक गोपी शाम का समय गाय का दूध निकालने जा रही, तो महाराज बछड़ा छोड़ दिया, धोनी हाथ में है, भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, तो बछड़ा दूध पी रहा, धोनी लेकर के पहुंच गई वृंदावन में, कुंजन वन में। एक गोपी शाम का समय पति पाटे पर बैठा भोजन करने के लिए, भोजन लाओ, तो महारानी ने भोजन की थाल तो ले ली, लेकिन पति पाटे पर बैठा चिल्ला रहा हो, श्रीमती तो भोजन की थाल लेकर के कुंजन वन में चली गई।
कृष्ण ग्रहित मानस, मन कृष्ण के पास है तो जाना वहां है। एक गोपी शाम का समय अपने कपड़े पहन रही थी, तुम्हारा तब तक भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, सो लहंगे को ओढ़ लिया, ओढ़ने को लपेट लिया, भाग खड़ी हुई। एक गोपी शाम का समय अपने आभूषण पहन रही थी, भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, सो नाक वाले कान में, कान वाले नाक में पहने, भाग खड़ी हुई। एक गोपी शाम का समय श्रृंगार कर रही थी, तो भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, तो उठन वालों आंखिन में लगाओ, आंखिन वालों उठने पे लगाओ, भाग खड़ी हुई। अस्त व्यस्त अवस्था। कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी, कोई बौड़ी भई कौड़ी भरी कदम की डाल में, कोई खुले बाल, कोई भूषण विशाल, कोई तज के श्रृंगार चली सुधि नहीं माल की, कोई धारी कुंदन में, कोई फिरी कानन में, कोई फिरी विपिन में दशा थी बेहाल से, सारी ब्रजबाल कठपुतरी से नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। सब आरती चली जा रही है। कुंजन मन में पहुंची, भगवान ने देखा शाम का समय बंसी बजा रहे हैं। स्वागतम प्रियम किम करवाणि वा, गोपिकाओं से कहा स्वागतम हो महाभाग, तुम्हारा स्वागत है। गोपिकाएं अपने आप को धन्य धन्य कहने लगी। धन्य है प्रभु जिनका स्वागत करते करते देवता थकते हैं, जिनका स्वागत करने के लिए वेद के मंत्र कम पड़ जाते हैं, आज वो प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा चल रही हो और आप पहुंचे और आपको देख करके कहें मोदी जी आइए ठाकुर साहब आपका स्वागत है, तो ईमानदारी से बताओ सीना चौड़ा हो जाएगा आपका कि नहीं? भाई मोदी जी हमारा स्वागत कर रहे थे, तो गोपिकाओं का स्वागत भगवान कर रहे हैं। स्वागतम गो महाभाग, स्वागत है तुम्हारा गोपिकाओं का। लेकिन अगले क्षण जो गोपिकाओं का मान बढ़ा, गोपिकाओं को गुमान हुआ कि भाई कन्हैया मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो तब तक भगवान कहने लगे प्रियम प्रियम किम करवाणि वा, तुम आई क्या करनी ये बताओ, मैं तुम्हारा क्या हित करूं? गोपिकाओं ने कहा महाराज बहुत जल्दी इज्जत करके बेइज्जती करते हो, पहले तो मेरा सम्मान किया, स्वागत है, अब कहते हो कि क्यों आई हूं? आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आए, आप उसकी आरती उतारो, पूजा करो, प्रणाम करो, बैठाओ और कहो भैया कैसे, तुम कैसे आ गए? तो उसे बेइज्जती लगेगी ना कि देखो भैया हम आके बैठ नहीं पाए। गोपिकाओं ने कहा महाराज हम इसलिए आए हैं कि हम तो रास करना चाहते हैं आपसे। भगवान ने कहा नहीं, तुम सब लौट जाओ, हम तुम्हारे साथ रास नहीं कर सकते, तुम सब वापस लौट जाओ। क्यों महाराज? बोले तुम सब अपने पति पुत्रों की आज्ञा को टाल करके आई है, और संसार में जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, देवता भी उसकी निंदा करते हैं। माताओं तुम मंदिर में न जाओ चलेगा, पूजा पाठ न करो चलेगा, किसी देवी देवता की आराधना न करो चलेगा, है ना, कथा भागवत में न जाओ चलेगा, लेकिन अगर पति का सम्मान नहीं करोगे तो देवताओं के यहाँ भी तुम्हारा सम्मान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। पति घर में अगर भूखा बैठा है और तुम मंदिर में भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, भोले बाबा हमारा कल्याण कर दो, जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए पति का सम्मान करो। स्त्री के लिए बताया गया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपिकाओं से भगवान ने कहा तुम सब लौट जाओ, मैं तुम्हारा कोई स्वागत यहाँ नहीं कर सकता। गोपिकाओं ने कहा महाराज आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं अभी लौट जाऊंगा। क्या प्रश्न है? गोपिकाओं ने कहा महाराज प्रश्न यह है, किसी स्त्री का पति परदेश, किसी स्त्री का नियम है जब तक वो अपने पति का पूजन नहीं कर लेती तब तक महाराज भोजन नहीं करती। एक दिन के बाद महाराज पति परदेश चलने लगा। उस पत्नी ने कहा महाराज आप तो जा रहे हो, जब तक मैं आपका पूजन नहीं करूंगी भोजन कैसे करूंगी? तो पति ने क्या किया, सुविधा के लिए अपना एक फोटो दे दिया, प्रतिबिंब दे दिया और पत्नी से कहा देखो देवी जब तक मैं बाहर रहूं तब तक इस फोटो का पूजन करके तुम भोजन कर लिया करना, तुम्हारा धर्म भी बना रहेगा और हम बाहर भी बने रहेंगे। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। पत्नी ने क्या किया महाराज रोज वो उस फोटो का पूजन करके आरती करके फिर भोजन कर लेती है। एक दिन की बात प्रभु उस स्त्री ने अपने पति के फोटो में लगाने के लिए रूली उठाई, रूली उली पर ली पति के फोटो में लगाने के लिए। और महाराज तब तक पीछे से पति ने आवाज लगा दी। अब सामने रखा फोटो और पीछे खड़ा पति, उंगली पर रोली है। इस स्थिति में महाराज उस स्त्री का धर्म क्या है, रोली फोटो में लगाए या पति के लगाए? भगवान ने कहा गोपिकाओं फोटो की तो तब जरूरत थी जब पति नहीं था, अब जब पति आ गया है तो रोली पति के मस्तक में लगनी चाहिए, फिर फोटो की क्या जरूरत है? भाई फोटो तो विकल्प था। उन गोपिकाओं ने कहा महाराज फिर तो आप हार गए। क्यों? बोले जिन पतियों की मैं आज्ञा को टाल करके आई हूं ना वो हमारे संसारिक पति हैं और आप उन पतियों के भी पति अर्थात आप जगतपति हैं और जगतपति के पास जाने से रोकने वाले ये संसारिक पति कौन होते हैं? ईमानदारी से बताओ जब वो जगतपति बुलाएगा क्या संसारिक पति तुम्हें रोक पाएंगे? बोलो भाई है हिम्मत किसी में जो कहते हैं कि भाई हमारे पतिदेव ड्यूटी पे गए हैं आ जाए तब चलेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। जिस क्षण वो जगतपति बुलाएगा महाराज उसी समय जाना पड़ेगा। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा और बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
काफी बड़ा है, पूरा भजन नहीं सुनाएंगे क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है, समय आज लगाइए। एक बात जरूर सुनाएंगे। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, पता ना किसी का नहीं चाहिए जिंदगानी, किसी का नहीं चाहिए जिंदगानी किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए जिंदगानी किसी का, नहीं चाहिए जिंदगानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक क्षण विलंब नहीं कर पाओगे, तुरंत जाना पड़ेगा। तो महाराज आप उन पतियों के पति हैं, अर्थात आप जगतपति हैं, और जगतपति के पास जाने से रोकने वाले संसारिक पति कौन होते हैं? भगवान जी का गोपिकाओं तुम्हारा हृदय बिल्कुल विशुद्ध है, अब मैं तुमसे रास करने को तैयार हूं। भगवान ने सब गोपिकाओं से कहा आंखें बंद करके खड़ी हो जाओ, मैं रास करूंगा तुमसे, लेकिन जब तक हम न कहें तब तक आंखें नहीं खोलना है। ठीक महाराज। अब भोली भाली गोपिकाएं आंख बंद करके खड़ी हो गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब आंख खोलने को नहीं कोई कह रहा। भगवान गायब हो गए। भगवान ने जो कहा सबसे कि रास हम तुमसे करेंगे, सब गोपिकाओं को अभिमान हो गया। भगवान इतने स्वरूप बनाए हैं भगवान ने यहाँ पर कि प्रत्येक गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया हमारे साथ में गलवैयां डाल के नाच रहे हैं। भगवान की माया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सवई कृपाला। भगवान के लिए कोई असंभव बात थोड़ी ना। इतने रूप बनाए भगवान ने, प्रत्येक गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया मेरे पास है, मेरे साथ है। सबको अभिमान हो गया, सब गोपिकाओं को अभिमान हुआ, लेकिन एक गोपी को मान हुआ है, मान हुआ। और वो गोपी जो थी वो धीरे से अलग निकल गई। मान मतलब भगवान से थोड़ा नाराज हो गई। देखो नाराजगी वही होती है जहां प्रेम होता है, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा पति तुमसे नाराज रहता है, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करता है, तो ये ध्यान रखना कि वो तुम्हें हद से ज्यादा चाहता है। ध्यान रखना। यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज रहती है, नाराज होती है, डांटती है, मारे तो समझ रहे हैं कि वाकई नाराज है। मार तो नहीं कहा, लेकिन डांट के अगर केवल डांटती रहे तो समझ लेना कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती है, तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम करती है। जिस दिन तुम्हारे ऊपर नाराज होना बंद कर दे, जिस दिन तुम्हारे ऊपर नजर रखना बंद कर दे, जिस दिन तुम्हें ताड़ना बंद कर दे, उस दिन समझ लेना कि इसका प्रेम कम हो गया है। ध्यान रखना ये। हाँ, जिस दिन तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर अंकुश करना खत्म कर दे, ये पूछना खत्म कर दे कहाँ गई थी, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्यों गई, काहे गई, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे पति का आकर्षण तुमसे कम हो रहा है। ध्यान रखना, अनुभव की बात। इसलिए जहां पर नाराजगी होती है वहां प्रेम छुपा होता है। तो उस गोपी को थोड़ा मान हुआ, वो नाराज हो गई भगवान से कि देखो सबके गलवैयां डाल करके नाच रहे, और महाराज केवल तो हमारे थे। सो अलग होकर के चली गई। सब गोपिकाएं आंख बंद किए नाच रही हैं, सबको लग रहा है कन्हैया मेरे पास है। धीरे से एक गोपी ने आंख खोल करके देखा, कन्हैया गायब, सब अकेली नाच रही। एक ने कहा बाबरी हो गई। अरे कल
अकेले नाच रही, हम अकेले नाचने के लिए थोड़ी ना आई है। वो कन्हैया कहाँ है? सबने आंखें खोल करके देखा, कन्हैया गायब हो गया। अब गोपिकाओं को बड़ा कष्ट हुआ। अरे प्रभु, मैं सबको छोड़ करके आपसे मिलने आई, आप भी छोड़ करके हमें चले गए, अब हम कहाँ को जाए? हमसे गलती क्या हो गई? आप नाराज क्यों हो गए? एक गोपी ने कहा, वो बड़ा चंचल छलिया है, यही कहीं छुपा होगा, चलो ढूंढे उसे। ढूंढने के लिए गोपिकाओं ने प्रयास किया, नहीं मिले। एक गोपी ने कहा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, एक उपाय बताती हूँ, उस उपाय को करो, अभी आएगा। क्या उपाय है? एक गोपी ने कहा, जितनी लीलाएं की है ना कन्हैया ने, वो सब लीलाएं दोहरानी शुरू करो, अभी आएगा। हाँ बहने बात ठीक है। एक गोपी ने एक गोपी को उठाया, जमीन पे पटक दिया और छाती पे चढ़ के बैठ गई और बोले, ये मर गई पूतना। महाराज नहीं आया। एक गोपी ने एक गोपी को पटक दिया जमीन पे, खोपड़ी पे नाचना शुरू कर दिया, बोले कालियमान मर्दन हो गया। महाराज नहीं आए। चार गोपिकाओं ने चूनर के एक एक कोने को पकड़ा, एक गोपी ने बीच से उंगली लगाई, बोले गोवर्धन पर्वत उठ गया। महाराज नहीं आए। अब रोती हुई गोपिकाएं चली गई ढूंढने के लिए। और यहाँ पर जो गोपिकाओं ने रो करके गाया है, इसे भागवतकार ने गोपी गीत कहा है। बड़ा प्यारा गोपी गीत है। हम लोग भी रोते हैं, हम लोग भी गाते हैं, हम लोग भी नाचते हैं, लेकिन भगवान के आगे नाचने में बड़ी शर्म लगती है, भगवान के आगे गाने में बड़ी शर्म लगती है। और लड़के की शादी हो, फिर देखो 80 साल के बाबा भी 18 साल की लड़ा पंजाब में भांगड़ा डांस कर रहे थे, है ना? तो अगर रोना है तो भगवान के आगे रो, नाचना है तो भगवान के आगे नाचो, गाना है तो भगवान के आगे गाओ। गोपिकाओं ने आज रोया, किसके लिए? भगवान के लिए। जयति जयति तेधिकम जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सरस्वती। महाराज बड़ा प्यारा गीत गाया। गोपिकाएं कहती हैं, महाराज जयति तेधिकम जन्मना, हमारे ब्रजमंडल का मान आपके जन्म लेने से बढ़ गया। जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हो ना, करील कुंजों की गलियों में जहां पर केवल कांटे कांटे हैं, गुबड़ी चौपाले हैं, महाराज गाय बछड़ों के उड़ने की धूल उड़ रही है, इस ब्रज में महाराज कोई आने को तैयार नहीं था, है ना? इस ब्रजमंडल में इतने करील के कांटे, इतनी उबड़ खाबड़ जमीन, धूल उड़ रही गायों की, गुबड़ीली चौपाले, मिट्टी के मकान, महाराज इनमें कोई आने को तैयार नहीं था। आज उसी ब्रजमंडल में जब से आपने अवतार लिया है, तब से क्या हुआ? बोले श्रयत इंदिरा शाश्वत ही। इंद्रादिक देवता भी नित्य प्रति यहाँ पर रमण करने के लिए तरसते हैं। दूसरा भाव, बोले इंद्रा शब्द इंद्र के लिए नहीं, इंद्रा शब्द लक्ष्मी जी के लिए है। त्रैलोक की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी जी नित्य प्रति आपके चरणों की रज पाने के लिए वृंदावन की गलियों में घूमती रहती हैं कि कहीं ठाकुर जी के चरणों की रज हमें मिल जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। उस ब्रज का मान बढ़ गया जिस ब्रज में कोई आने को तैयार नहीं था। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सरस्वती। महाराज उस ब्रजमंडल को छोड़ करके आप कहां चले गए? इसका मान बढ़ा करके आप गए कहां? महाराज एक बार भी जिसने कह दिया कि हम तुम्हारे हैं, एक बार जिसने हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया कि महाराज हम तुम्हारे हैं, महाराज कितना बड़ा भी जुर्म किया हो, कितना बड़ा भी जुर्म करने वाला हो, मुलजिम हो, और पुलिस वाले उससे शूट करने के लिए घूम रहे हो, और महाराज अगर हाथ उठा करके सरेंडर कर दे तो फिर उसको भी क्षमा कर दिया जाता है। किया जाता है कि नहीं? भाई इसने सरेंडर कर दिया, मारना नहीं। तो महाराज मैं तो सदा सर्वदा से आपके आगे सरेंडर हूं।
मैं तो आपके अलावा किसी को जानती ही नहीं, मैं तो आपकी हूँ। और प्रभु जिसने एक बार भी कह दिया कि मैं आपका हूँ, उसकी आंख में आपने आंसू नहीं आने दिया। और जब मैं आपकी हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहते हुए तुम्हें क्या अच्छे लग रहे हैं? मेरे गोरे गोरे गाल ये काजरारे बन गए, कपोल सब काजल से धुल करके नीचे काजल आ गया, महाराज तुम्हें अच्छा लगता है? अगर मारना ही चाहते थे मुझे तो मारने वाले कम नहीं आए। पूतना आई, सलका सुराया, धेनुका सुराया, अरिष्टा सुराया, पलम्बा सुराया, बरका सुराया, अरिष्टा सुराया, तमाम दैत्य आए। महाराज उनकी बात छोड़ो। फण फणार्पितम, फण फणार्पितम। महाराज काले नाग के विष की अग्नि क्या कम थी हमें मारने के लिए? अगर आप मारना ही चाहते थे फिर उन सबसे हमारी रक्षा क्यों की? आप अपने वियोग की आग में मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बड़ा सुंदर रो करके गोपिकाओं ने भाव वर्णन किया है। गोपिकाएं कहती है प्रभु कि क्यों रूठ गए, क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगे। गोपिकाएं कहती महाराज क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठ बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठ बुला लेंगे। क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगे। क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठ बुला लेंगे। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। महाराज तुम कहते हो मोहन मुझे सत्संग प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, मुझे सत्संग प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, सत्संग ये तुम्हारा है। एक बार तो आ जाओ, सत्संग ये तुम्हारा है। नैनों की कोठरी में, इस दिल की कोठरी में हम तुमको बसा लेंगे। इस दिल की कोठरी में हम तुमको बसा लेंगे। आहों में असर होगा और बैठ बुला लेंगे। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। निवेदन करती है प्रभु से, प्रभु आप हमें छोड़ करके यदि चले गए तो मैं जीवित बचूंगी नहीं, क्योंकि आप ही हमारे प्राण धन हो। आपके सिवा मेरा कोई नहीं संसार में। और जब प्रपन्न भाव से भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान फिर रह नहीं पाते आए बगैर। भगवान ने गोपिकाएं भगवान को ढूंढती हुई चली हैं। एक ने कहा चलो कहीं आगे ढूंढती हैं चल करके। ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंची तो क्या देखा, हरी हरी घास लहला रही है। हरी हरी घास
लहरा रही है। एक ने कहा बहन बोले हम सुनो, ये हरी हरी घास, लहराती हुई घास, यहाँ पर की जमीन पृथ्वी इतना पुलकित गंडकित किस लिए हो रही है? बोले हमारे प्यारे प्रीतम का अंग संग स्पर्श किए हुए बगैर ये इतनी पुलकित गंडकित हो ही नहीं सकती है। निश्चित हमारे प्रभु का स्पर्श इसने किया होगा, इधर से ही प्रभु गए होंगे, तब उनके चरणों का स्पर्श करने के कारण इतनी पुलकित और गंडकित हो रही है, रोमांचित हो रही है। पृथ्वी के अंदर से आवाज आई है, गोपिकाओं नहीं 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 नहीं, अरे तुम्हारे कन्हैया के आने से पहले से ही मैं इतनी पुलकित गंडकित हूँ, रोमांचित हूँ। गोपिकाओं ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे हमारे प्रभु कन्हैया के रूप में आए तब भले तुमने स्पर्श किया हो, लेकिन जब हमारे प्रभु ने पाराल धारण करके तुम्हारा उद्धार किया था पृथ्वी से, कहा हमारे प्यारे प्रीतम ने जब तुम्हारा उद्धार किया पाराल धारण करके, तब तो तुम्हारा स्पर्श किया होगा, तभी तुम पुलकित गंडकित हो रही हो। और आगे बढ़ी, पीपल वृक्ष के पास पहुंची, हाथ जोड़े, पत्रे पत्रे देवायाम वृक्षराज नमस्तुते। प्रभु आपके पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास है, यदि मेरे कन्हैया को देखा हो तो बताओ। कोई उत्तर नहीं। और आगे बढ़ी, एक तुलसी का वृक्ष खड़ा है, तुलसी के वृक्ष से हाथ जोड़ करके बैठ गई गोपिकाएं। बहन तुम तो एक स्त्री हो, और एक स्त्री के दर्द को एक स्त्री ही समझ सकती है। एक स्त्री के दर्द को एक स्त्री ही समझ सकती है। तुम मेरी वेदना को समझ सकती हो, मैं कन्हैया के बगैर कितनी दुखी हूँ। यदि मेरे कन्हैया को देखा हो तो बताओ। देखो सच्चा प्रेमी जो है वो अपने प्रेमी की चर्चा वृक्षों से कर लेगा, दीवारों से कर लेगा, पशुओं से कर लेगा, पक्षियों से कर लेगा। सच्चा प्रेमी होना चाहिए, जो जिसके बगैर रह नहीं सके वो प्रेमी है, प्रेमी होना चाहिए। अपने प्रेमी की चर्चा लोग अकेले में बैठ के कर लेते हैं, वृक्षों से कर लेते हैं, लेकिन प्रेमी होना चाहिए, है ना। आजकल लोग प्रेम करते कहाँ हैं? आजकल तो लोग प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। आप लोग कहोगे पंडित जी भी कोई बात हुई? अरे जिसे पुराने जमाने में प्रेम कहते थे, आजकल मॉडर्न जमाने में उसे प्यार कहने लगे। एक ही बात है ना, तो प्रेम और प्यार एक ही बात है। देखो एक बात बताएं, ये एक बात नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। प्रेम में और प्यार में अंतर है। क्या अंतर है? नोट करना। जो तुम्हारे ऊपर लुट रहा हो, जो तुम्हारे ऊपर लुट रहा हो वो तुम्हें प्रेम करता है, और जो तुम्हें लूट रहा हो वो समझो तुम्हें प्यार करता है। क्योंकि प्यार में लूटने की कामना होती है और प्रेम में लुटने की कामना होती है। अब जो तुम्हें प्रेम करता है, तुम प्रैक्टिकल कर लो, वो तुम्हें प्रेम करता है कि प्यार करता है। ये तुम्हें खुद लूट रहा हो तुम्हारे ऊपर तो समझ लो वो तुम्हें प्रेम करता है, और ये तुम्हें वो लूट रहा हो तो समझ लो वो प्यार कर रहा है। प्रेम में उसकी परिभाषा नहीं वो जानता है। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती हैं, प्यार नहीं करती हैं, इसलिए प्रेमी सदैव प्रेमी के ऊपर लुटता है, लूटता नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु मैं आपके बगैर जीवित रह नहीं पाऊंगी। तुलसी वृक्ष से पूछा, अगर मेरे प्यारे प्रीतम प्राणधन को देखा हो तो बताओ। हवा का झोंका लगा, तुलसी का वृक्ष हिल गया। एक ने कहा बहन ये नहीं बताने वाली। क्यों? बोले ये तो हमारी सौत है। गोपिकाओं ने कहा ये तुलसी तो हमारी सौत है, क्योंकि ये तो हमसे ज्यादा कोई कन्हैया हमारा किसी को प्रेम करता है तो तुलसी को प्रेम करता है। और बाकई भगवान लड्डू गोपाल है ना ठाकुर जी, महाराज 56 प्रकार का भोग लगा करके इनके सामने रखो, मुंह बनाए बैठे रहेंगे नहीं पाएंगे। 56 प्रकार का भोग लगाओ, बढ़िया मालपुआ लगाओ, बढ़िया रसगुल्ला लगाओ, जलेबी लगाओ, जो हो सब लगाओ, सामने रखो। महाराज मुंह बनाए बैठे रहेंगे जैसे कोई दामाद कलेवा खाने के लिए बैठा। नहीं खाएंगे। कब तक? बोले जब तक एक तुलसी का पत्र उसमें सम्मिलित न किया जाए तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। इसलिए ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य है। गोपिकाएं कहती हैं अगर हमारे गोविंद किसी को अधिक प्रेम करते हैं तो हमारी तुलसी है। ये तो हमसे ज्यादा इससे प्रेम करते हैं, ये क्यों बताने वाली? देखो तुलसी का वृक्ष प्रति घर में होना चाहिए।
तुलसी का वृक्ष आप लोगों के घर में है? अच्छी बात है, न हो तो लगाओ। जिस घर में दो चीजें होती हैं उस घर में कभी रोग नहीं आता है, कभी लक्ष्मी विदा नहीं होती है। कौन कौन? बोले नंबर 1 तुलसी पत्र, तुलसी पत्र और रामचरितमानस जिस घर में होती है उस घर में भी होती का मतलब नहीं पढ़ी जाती हो, होने से मतलब नहीं कपड़े में लपेट करके अलमारी में डाल दी पड़ी है सड़ रही है, नहीं, उसको पढ़ो। भले 1 चौपाई पढ़ो, 2 चौपाई पढ़ो, 10 पढ़ो, जितना समय है उतना पढ़ो, जरूर पढ़ो। तुलसी का पत्र जिस घर में होता है उसमें ठाकुर जी जरूर आते हैं। इसलिए गोपिकाएं कह रही हैं कि ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताने वाली? भैया ये नहीं बताएगी, चलो आगे ढूंढती हैं। अब गोपिकाएं आगे बढ़ी तो क्या देखा? यमुना जी के किनारे नव कमल बालुका पड़ी हुई है, उस बालू के ऊपर 2 लोगों के पग चिन्ह बने हुए हैं। उस बालू के ऊपर 2 लोगों के पग चिन्ह बने हैं। एक ने कहा बहन, बोले हाँ, बोले सुनो, लगता है देखो एक गोपी को लेकर के कन्हैया इधर से निकल के गया, देखो 2 लोगों के चिन्ह बने हैं। एक ने कहा चलो 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 आगे ढूंढेंगे चल के। महाराज सब गोपिकाएं उस पग चिन्हों के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। एक जगह पर जब पहुंची तो वहां पर क्या देखा? एक लोगों के पग चिन्ह गायब हो चुके थे, एक लोगों के पग चिन्ह बने हैं, वो भी बालू में दबे हुए बने हैं। 2 लोगों के पग चिन्ह थे, एक के गायब हो गए, एक पग चिन्ह बने हैं और वो भी बालू में दबे हुए बने हैं। एक ने कहा बहन, एक व्यक्ति के पग चिन्ह गायब हो गए। उसने कहा जरूर, जिस गोपी को लेकर के कन्हैया अलग निकल गया है ना, चलते चलते थक गई होगी, तो कन्हैया ने उठा करके उसे अपने कंधे पर बिठाया होगा, इसलिए देखो पग चिन्ह बने हुए चले जा रहे हैं, दबे हुए। अब बड़ी ईर्ष्या हुई, अब तो जीवन बेकार है, चलो बहुत थोड़ा। जाकर के यमुना जी में डूबने के लिए तैयार हो गए, यमुना जी में प्रवेश किया। कन्हैया के बगैर जीवन संभव नहीं है, प्राण त्याग दूंगी। कमर से जल हुआ भगवान नहीं आए, गर्दन से जल हुआ नहीं आए। अंत में महाराज जब मुख में जल जाने लगा, भगवान आकर के किनारे पर खड़े हुए, अरे गोपिकाओं, हम तो तुमसे रास करने को तैयार हो, तुम देखो डूबने जा रही हो, आओ हम तुमसे रास करेंगे। सब दौड़ी दौड़ी आई भगवान के पास, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने मुरली पकड़ी, चारों तरफ से कन्हैया को पकड़ लिया। अब भगवान ने कहा गोपिकाओं, तुम सब अपने श्रृंगार को सही करो। श्रृंगार सही कराया। भगवान ने गोपिकाओं से कहा अब हम तुमसे रास करेंगे। परम चतुर्सठी ललिता को गेट पर खड़ा किया गया। देखो कोई भी पुरुष इस रास लीला के अंदर न आ पाए, ध्यान रखना, ठीक है महाराज, कोई नहीं आएगा। ललिता गेट पर खड़ी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में छाए विपदा मारी, जब तेरे गोकुल में छाई विपदा भारी, एक इशारे में सारे विपदा टारे, एक इशारे में सारी विपदा टारे, सारी विपदा
से उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने धार लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने धार लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद लाला राधा जुगे सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वृंदावन हरताल की तमाम स्वरूप बनाए, प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कन्हैया। तीनों लोगों की नारी जाति के लिए रास फ्री किया जाता है, ऐसा भगवान ने आदेश किया। तो सब देवियां जो थी वो ब्रजमालाओं का वेश बना बना करके आ रही हैं रासलीला का दर्शन करने के लिए। तो महाराज माता पार्वती ने भी बढ़िया साड़ी निकाली, पहनी, घूंघट लगाया, चलने के लिए तैयार हुई। भोले बाबा ने कहा पार्वती कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा महाराज रासलीला देखने जा रही है। अरे कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात रहेगी, बाद में साफ कर लें, 10 मिनट बाद आरती करा दें। बैठ जाए, आर्यन से बैठ जाओ, 10 मिनट की कथा और रहेगी, क्योंकि शाम को फिर 8 बजे नहीं शुरू हो पाएगी, नहीं तो लेट अगर हो जाएगी। और आज की कथा है तो शाम को ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग संख्या में आए, और आज कथा को विश्राम दिया जाएगा। मुख्य कथा होगी रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष। ये कथाएं मुख्य हैं भागवत जी की, इसलिए जो माताएं बहनें कन्यादान करना चाहें रुक्मिणी विवाह का। महाराज स्त्री कैसे बन पाओगे? बोले स्त्री बनने में क्या टाइम लगता है? अरे महाराज साड़ी बांधो, धोती के घूंघट लगाओ, स्त्री बन गए। घूंघट में सब छुपता है, घूंघट में बड़े बड़े राज छुपते हैं। भोले बाबा से पार्वती ने कहा दे तुम्हारी दाढ़ी, बोले दाढ़ी भी छुप जाएगी। भोले बाबा ने कहा साड़ी आड़ी बांधी, पार्वती ने चलो नहीं मानते तो साड़ी बांधी। महाराज घूंघट लगाने का नंबर आया तो आगे दाढ़ी झांकती है तो पीछे पीठ खुल जाती है, पीठ ढकती है तो मुंह खुल जाता है, बड़ा सिस्टम गड़बड़। तो जैसे तैसे कांटे वांटे लगा करके दाढ़ी ढांकी, घूंघट लगाया। वो भोले बाबा आज अपने इष्ट को मिलने के लिए स्त्री बन रहे हैं, जिन्होंने विवाह के समय कपड़े नहीं पहने। विवाह के समय भोले बाबा से भगवान विष्णु ने कहा महाराजा दूल्हा बनोगे? दूल्हा? बोले हाँ आज दूल्हा बन। अच्छा दूल्हा का शुद्ध शब्द मालूम है आपको? दूल्हा का शुद्ध नाम है दुहिला। दुहिला, लला ससुराल जो मिले सब दुहिला, उसे दुहिला कहते हैं। हाँ, लला के पूरी हैसियत लिखी दो पे दुखे रहा, हमें दुई का तुम है दुखी रहते। तो भोले बाबा से कहा आज आप दूल्हा बनोगे? बोले हाँ। तो महाराज ब्यूटी पार्लर के विशेषज्ञों को भेज दिया जाए आपको तैयार करने के लिए। भोले बाबा ने कहा नहीं हमारे पास है सब व्यवस्था है। तो कहाँ है बुलाओ? भोले बाबा ने सींग बजाया, सारे भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। हाँ, अमेरिका के लंबे लंबे भूत अलग, भूटान के छोटे छोटे अलग, पाकिस्तान के टोपी वाले अलग, वेस्ट इंडीज के काले काले अलग, हर तरीके के भूत सब इकट्ठे हुए। भोले बाबा से कहा आज्ञा करो महाराज। भोले बाबा ने कहा हमारी तैयारी करो, हम दूल्हा बनेंगे। बोले क्या तैयारी करें? बोले सबसे पहले आप हमारे ऊपर गरम गरम पाउडर लगाओ, नया कंपनी का होना चाहिए पाउडर, बढ़िया। हाँ, गर्मीपुर, सर्दी गर्मी का मौसम है ना। तो भोले बाबा के गणे गया, चिता की भस्म ले आया, शरीर पर रगड़नी शुरू कर दी। चिता भस्माले पो करल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारे पशुपति। भोले बाबा के शरीर पर भस्म रगड़नी शुरू करी। भोले बाबा भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म इसलिए लगाते हैं, भोले बाबा कहते हैं
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बाबा ने कहा, बोले बाबा ये चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? बोले बाबा कहते हैं कि बेटा अगर विवाह हो रहा है तो जरूर करो, लेकिन इस चिता की भस्म को याद रखो। विवाह करने के बाद इस चिता की भस्म को जरूर याद रखो। क्यों? पत्नी को अगर सिर्फ काम पत्नी माना तो बहुत जल्दी चिता की भस्म में मिल जाओगे। पत्नी को काम पत्नी नहीं, पत्नी को धर्म पत्नी मानो। और वैसे भी बच्चों कितना भी मिलना चिता की भस्म में जरूर है ना। एक कवि ने बड़ा बढ़िया भाव दिया है कि देह तेरी ये आग में जल जाएगी। आप लोग कहते हो पंडित जी हमारी जल जाएगी, तुम क्या बच जाओगे? कहोगे पंडित जी तुम क्या बच जाओगे, तुम्हारी देह नहीं चिता में जलेगी। चलो भैया नाराज मत हो, हम अपने लिए कहते हैं कि देह मेरी ये आग में जल जाएगी, सबके आगे ये खाक में मिल जाएगी। बचेगा क्या? बोले राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। हो तेरी राख, हो तेरी राख, राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। राख में देखो मिले राजा और रंग सभी, राख में देखो मिले वीर और निसंग सभी। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मन इतना खुश हो जाता है जब ओरिजिनल संगीत मिलता है ना। हाँ, कैसेट को सुन के देखना, गजल है याद 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 बस याद रह जाती है। उसमें जो डिटो गीत संगीत बजा है बबलू भैया वही पीस लगा रहे हैं। हकीकत बात यही लग रहा, अब इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, गुदगुदी हो रही है ना मन में, कितना अच्छा बच गया। इसलिए कवि कहता है राख में देखो मिले राजा और रंग सभी, राख में देखो मिले वीर और निसंग सभी, राख से देखो भाई कोई बच न पाएगा, राख से पैदा हुआ राख में मिल जाएगा। वो तेरी राख, वो तेरी राख, राख राख बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख जाएगी। शरीर पर राख मली, कपड़े नहीं पहने। आज वही भोले बाबा कपड़े पहने हैं, घूंघट लगाया। पार्वती ने कहा महाराज और तो सब ठीक हो गया, लेकिन गंगा जी का क्या करोगे? ये जलनिगम वाला विभाग ये क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा ये तो दूर से बता देगा। भोले बाबा अरे गंगा धरा रहे हैं, दूर से बताएगा ना, गंगा जटाओं से गंगा निकल रहे। तो भोले बाबा ने गंगा जी से निवेदन किया कि आज आप थोड़ी देर के लिए हट जाओ। जब से भगवान ने
बोले बाबा ने गंगा जी को सिर पर धारण किया, तब से आज तक केवल 2 ही बार हटाया सिर से। कब? एक तो रास देखने जा रहे हैं तब हटाया है, थोड़ी देर के लिए विश्राम कराया, और एक बार तब हटाया जब पार्वती से भामरे पड़ रही थी। 6 भामरे पड़ गई, पार्वती पीछे पीछे चल रही हैं, और 7वीं भामर जो शुरू हुई पार्वती हटके अलग खड़ी हो गई। बोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, पार्वती गायब। अरे पार्वती, यही 7वीं भामर तो मुख्य होती है और इसी पर तुम अलग हट गई। पार्वती ने कहा महाराज, एक मंडप में 2 स्त्रियों से भामरे नहीं पड़ती। बोले बाबा ने कहा अरे जल्दी आओ साथ में, क्योंकि 7वीं भामर ही मुख्य होती है। और वाकई जब तक 6 भामरे पड़ते हैं तब तक माताएं क्या गाती हैं? आपके यहाँ भामरे गाई जाती है? जब लड़की की भामर पड़ती हैं, अब पहली भामर होई अभई थी बापई की, यही गाया जाता है। अपने यहाँ के गीत है, हमारे यहाँ यही गाया जाता है। दूसरी भामर पड़ती है तब बोले अब दूसरी भामर हो अभई थी बापई की। कब तक? जब तक 6 भामरें पड़ रही हैं। और जो 7वीं भामर पड़ी, और इस समय जब भामरें पड़ती हैं तो माता पिता को हटा दिया जाता है वहां से। माता पिता को भामरें पड़ते हुए माता पिता नहीं देख सकते हैं, और शायद अगर वो देखें तो उनका निश्चित हार्ट अटैक हो जाएगा, वो गिर करके निश्चित शरीर त्याग देंगे। क्यों? एक कलेजे के टुकड़े को जिसको हमने आज तक संभाल के रखा, एक शब्द ने हमसे अलग कर दिया उसे। जो एक शब्द निकलता है माताओं के मुंह से कि अब सतई भामर हो कि अवधि साजन की, अब माता पिता का कोई अधिकार नहीं रहा उस पर। जिस आंगन में घुटनों के बल चल करके बड़ी हुई, जिस आंगन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेला है भैया के साथ में, आज वो आंगन एक शब्द ने अपने से पराया कर दिया। हर आंख समय नम होती है, हर आंख से आंसू बहता है। क्यों? बेटी समझ जाती है कि आज मेरे माता पिता ने मुझसे दूर कर दिया, हमसे दूर हो गए। आज तक जो माता पिता की गोद में बैठ करके मैं खेली खाई बड़ी हुई, उन माता पिता से मिलने के लिए मुझे दूसरे से आज्ञा लेनी पड़ेगी। विवाह से पहले बेटी से पूछो बेटिया तुम्हारा घर कौन सा है, तो अपने मायके की तरफ हाथ उठाती है, हमारा घर, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे पिता है, ये हमारा सब कुछ। और विवाह के बाद अगर उसी बिटिया से पूछो बिटिया तुम्हारा घर कौन सा है, तो ससुराल की तरफ हाथ उठाती है, क्योंकि समझ जाती है अब ये हमारा नहीं है। ऐसा वो शब्द होता है। पार्वती से कहा पार्वती आओ मेरे साथ में आओ। महाराज गंगा जी को पहले हटाओ, गंगा जी को तब हटाया, तब 7वीं भामर पड़ी। आज गंगा जी को तब हटाया और आज रास देखने जा रहे हैं महाराज, तब रास देखने के लिए गंगा जी को हटाया। आज भोले बाबा गोपीश्वर बन के चले हैं। रासीदा के गेट पर ललता से भेंट हुई, ललता ने भेद खोल दिया, जाकर के अंदर भोले बाबा ने कन्हैया के साथ कोने में खड़े होकर के रास देखना शुरू किया। और जो कन्हैया ने नाचना शुरू किया, भोले बाबा ने साथ ही में डांस करना शुरू कर दिया। इतना नाचे हैं, भगवान प्रसन्न हो गए, नाम दे दिया है गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की, नाम गोपेश्वर मिला। भगवान ने कहा प्रभु वृंदावन मथुरा में जो हमारे दर्शन करने आएगा, और जब तक गोपेश्वर नाथ का दर्शन नहीं करेगा तब तक उसे वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी जाएं वृंदावन दर्शन करने के लिए तो गोपेश्वर भगवान का दर्शन अवश्य करें। आज 6 महीने की रात्रि हुई जिसमें भगवान ने रास किया है। रात्रि टूटी, सब गोपिकाएं अपने अपने घर गई हैं, भगवान ने सबको आनंदित किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद आरती और प्रसाद।